हाँ जी। तो आज की क्लास में क्या करना है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। अब तुम कहोगे ट्राइंगल्स तो हमें सब पता है, ट्राइंगल्स में क्या सिखाओगे अब। तो देखो, हम ट्राइंगल्स में ना 9th क्लास में कुछ तो बेसिक चीज़ तुम्हें पता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, और स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, और क्या होता है isosceles और इक्विलेटरल, सब कुछ पता है। तो हम इसकी बात करेंगे भी नहीं। ठीक है, हम 9th में 7th 8th में जो सीख चुके हैं, तो दोबारा उसकी बात नहीं करेंगे। 9th में ना हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है। उस कंसेप्ट का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में इस चैप्टर में हम सिर्फ इसी वर्ड के ऊपर पूरा हमारा चैप्टर का गेम चलेगी। ठीक है, तो 9th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होता है, तो मतलब सारा काम कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर चलेगा। ठीक है। अब सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब एग्जैक्टली एक जैसा, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल है ट्विंस। पता है तुम्हें क्या होता है, दो जुड़वा भाई या दो जुड़वा बहनें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं देखने में, या एक जैसे लगते हैं दोनों, वो दोनों हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट ब्रदर्स या कॉन्ग्रुएंट सिस्टर्स। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर। एग्जैक्टली सेम मतलब अगर मैं इस फिगर के ऊपर यह फिगर रख दूं तो पता भी ना चले कि हमने दो फिगर रखी है कि एक फिगर रखी है, वो फिगर पूरी उसको ओवरलैप कर ले। ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। मतलब पता चला तुम्हें कि एक के ऊपर एक है कि एक ही है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, एक जैसा बिल्कुल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनका एरिया भी सेम, साइड्स भी सेम, सब कुछ सेम। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब, सिंपल से ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि एक जैसा। ठीक है। अब इसको हम टर्मिनोलॉजी में इसकी क्या डेफिनेशन दे रही है, डेफिनेशन मेरे को नहीं पता, तो सिंपल समझ लो फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं, कॉन्ग्रुएंट कुछ भी हो सकता है, सर्कल्स भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ऐसी फिगर जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी है, जिनकी सारी की सारी साइड्स एक जैसी हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है धीरे धीरे पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा मतलब क्या बताया, एक जैसी फिगर बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्टली कॉपी एक दूसरे की। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। ठीक है। अब रूल्स क्या क्या है मैं तो बताता हूँ। सबसे पहले होता है एस एस एस। अब एस 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 क्या है, थोड़ा सा वेट करो। फिर एक आता है एस ए एस, फिर ए एस ए, फिर ए ए एस, और लास्ट में आता है आर एच एस। समझे? तो क्या समझे तुम, कुछ नहीं समझे। देखो इसमें एस का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। दो ट्राइंगल है मेरे पास, देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है। अब ये सेम है, मान लो फिगर में नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये सेम है। ये मान लो तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एस 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 का सिंपल मतलब होता है साइड साइड साइड। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कर दे। अब तुमने एक नया वर्ड सुना, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग। सही कहा मैंने। अब तुम्हें तो पता नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बट हमने चैप्टर 6 में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जरूर पढ़े हैं, याद है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे, यहां बना दे। अगर ये वाला एंगल है तो सेम साइड पे बनने वाला यही एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, ऐसे ही होता है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बिल्कुल उसी साइड की, तुम्हारी दूसरी फिगर की सेम साइड, उसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जैसे ये ए बी लेता हूं ना मैं, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। समझे? तो एस 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 से हम तीनों साइड्स को इक्वल कर देते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तुम्हारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर तुम्हारे पास फिगर होती, देखो जैसे यही मान लो, ये है 5, ये है 5, ये है 4, ये है 4, ये है 2, ये है 3। अब देखो ये साइड, ये जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ये इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है।
बट ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा ना, वो एक बनेगा इस तरीके का और एक कुछ बनेगा, थोड़ी सी ये साइड छोटी बन जाएगी, एक ये तो ऐसी होगी पर ये साइड में छोटी होगी, देखो ये बड़ी है ये छोटी, ऐसी की मैं कुछ फिगर बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी एस का मतलब है साइड, इसमें भी एस का मतलब है साइड, इसमें भी एस का मतलब है साइड। ठीक है, अब एस ए एस क्या होता है? एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। मतलब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हारे पास है दो ट्राइंगल्स, जिसमें ये साइड है 5 की, ये भी साइड है 5 की, ये साइड है 4 की, ये साइड है 4 की, बट तुम्हें इस साइड की लेंथ दे ही नहीं रखी। समझे? तो अब तुम क्या कह सकते हो, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ऐसा तुम कुछ नहीं कह सकते। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, या तो तीनों साइड्स, या तो दो साइड्स एक एंगल, या तो दो एंगल एक साइड, या तो दो एंगल एक साइड। अब तुम्हारा डाउट होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको भी इग्नोर करो, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है दो साइड और एक एंगल। राइट, अब देखो अगर मैं बोल दूं कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, देखो ये साइड आ गई, फिर एंगल आ गया, फिर साइड आ गई, तो साइड एंगल साइड। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो भी तुम्हारे दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल एस ए एस। इसे हम बोलते हैं एस ए एस रूल के थ्रू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो मेरा, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है, ये तुम्हारे पास है 5, ये भी है 5, ये है 4, ये है 4, बट मैं तुम्हें दे रहा हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब क्या ये दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे? सोचो। हाँ, बिल्कुल गलत, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एस ए एस कहता है दो साइड्स के बीच का एंगल। समझे, दो साइड्स के बीच का एंगल, बट यहाँ पे दो साइड्स के बीच का एंगल नहीं है, ये दो साइड है और अलग से एक एंगल बन रहा है। तो तुम्हारा बनता है एंगल साइड साइड, तो ए एस एस होता है, तो ए एस एस तुम्हारे पास कोई रूल है? नहीं है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझे? अब आई होप तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। डिफरेंस अब देखो क्या होता है, कहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाते हैं। ये वाला, ये प्रॉपर्टी कहती है एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल्स के बीच की साइड, मतलब अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड चाहिए मेरे को, तो इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड है ये वाली, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यस, बाय द रूल ए एस ए, एंगल साइड एंगल। क्लियर? बट इसमें क्या होता है एंगल एंगल साइड, मतलब अगर मैं फिगर बनाता हूं कुछ इस तरीके से, तो एंगल ये है इसके इक्वल, ये वाला है इसके इक्वल, तो एंगल एंगल साइड मतलब मेरे को ये वाली साइड इसके इक्वल चाहिए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्वर्ट होंगे बाय एंगल एंगल साइड। या तुम ले सकते हो इसको छोड़ दो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एंगल एंगल साइड हो जाएगा, चाहे क्लॉकवाइज चलाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, फर्क नहीं पड़ता, बट एक कंटिन्यूस सीरीज होनी चाहिए, मतलब एंगल एंगल साइड एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आपके पास एंगल साइड एंगल बनाना, ये बनता है एंगल एंगल साइड। क्लियर? तो आयत में ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब तुम्हारे पास आता है आर एच एस। अब ये आर एच एस क्या है? आर एच एस रूल लगता है सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, क्योंकि आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब तुम्हें पता है साइड। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल 99 डिग्री का वापस एंगल बन गया। सेकंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है एस मीन साइड। अब साइड ये वाली ले कि ये वाली ले, कौन सी ले, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी साइड, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल हो या ये वाली साइड इसके इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर तुम्हारा राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज इक्वल आता है तो साइड कोई भी उठा लो, बची दो साइड में तो जो मर्जी साइड ले लो, तुम्हारी कोई भी साइड अगर इक्वल है तो तुम्हारे पास ट्राइंगल्स कॉन्वर्ट हो जाएंगे बाय द रूल RHS। क्लियर है? आई होप में चीज क्लियर हो गई है। देखो कौन इस चैप्टर में ना हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है? तो हम 3 एक्सरसाइज में यही काम करते रहेंगे, बस ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट करेंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लेके आएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में सुन लो क्या होता है, समझाऊं? देखो ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास ABCPQR। अब मैं कॉन्ग्रुएंट मेथड में आगे ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम फिगर, यही कहा ना, जिसमें सब कुछ इक्वल होता है। मतलब देखो अगर मैं ये देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये मैं तुम्हें खुद बता रहा हूं। तो तुमने इन दो ट्राइंगल्स को कर दिया कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग SSS रूल। देखो साइड इक्वल है, साइड इक्वल है, साइड इक्वल, मतलब SSS रूल से ABCPQR का कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है? अब CPCT हम बहुत यूज करेंगे। CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि ट्राइंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है पी, ये पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल होगा। इसका इसका मतलब होता है अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस ट्राइंगल के सारे ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। समझे? एग्जांपल एक और देखो, अगर ए बी सी एक्स वाई जेड, अगर तुम्हारे पास ए बी की साइड एक्स वाई के इक्वल है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों, अगर ए बी लेता हूं तो मैं यहाँ पे एक्स वाई लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे बी सी लेता हूं तो मेरे को यहाँ पे वाई जेड लेना पड़ेगा। मतलब ए बी वाई जेड के इक्वल नहीं होगा, ए बी सिर्फ एक्स वाई के ही इक्वल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बात अलग है, ठीक है? मैं तुम्हें जनरली कह रहा हूं, अगर ए बी है तो ए बी के इक्वल सिर्फ एक्स वाई ही होगा, वैसे ही बी सी के इक्वल सिर्फ वाई जेड ही होगा, और वैसे ही ए सी के इक्वल सिर्फ एक्स जेड होगा और कुछ नहीं होगा। सिमिलरली एंगल ए के इक्वल होगा एंगल एक्स, एंगल बी के इक्वल होगा एंगल वाई, और एंगल सी के इक्वल होगा एंगल जेड। इसको हम बोलते हैं CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है? अब बस एक चीज बची है, क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन होता है इक्वल टू, बस उसके ऊपर एक एस, ठीक है? तो ये साइन होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग का। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूं कि एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है तो मैं कैसे लिखूंगा? ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आई होप तुम्हें इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। अब अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हें पूरा चैप्टर 7.1 7.2 7.3 तीनों में तो होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है? बट नहीं दूंगा, बिकॉज अभी है ना, हमें देखो अब तुम्हें समझ आ गया है। बट मैं तुम्हें बताया ना चैप्टर इसमें कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होता है, सिस्टमैटिक वे होता है। हमें सॉल्यूशन को उसी तरीके से लिखना हो तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। और कॉन्ग्रुएंट जब हम ट्रायंगल करते हैं ना तो इसका तो एक प्रॉपर तरीका है, बहुत आसान तरीका है, बट एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से, साफ सुथरा तरीके से हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। तो उसी तरीके से हम सॉल्यूशन को लिखते हैं, ठीक है? वो क्या तरीका है देखते हैं। बस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है। अब हम मेरे ख्याल से हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। 7.1 स्टार्ट करते हैं। मेरे को बस एक सेकंड दो, तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो। तुम्हें क्या नोट करना है तो बता देता हूँ। एक तो कॉन्वर्ट का मतलब क्या तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है? मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम फिगर, और कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन ये होता है, वो तो हम अभी देख लेंगे। तुम कुछ नोट करना चाहते हो तो तुम बस ये नोट कर लो, SSS के तुम्हारे पास 5 रूल होते हैं, SSS SAS ASA AAS RHS, ठीक है? और ध्यान रखना SAS में दो साइड्स के बीच का एंगल ही होना चाहिए। कहाँ मैंने बनाया इसे? ये देखो, दो साइड्स के बीच का एंगल ही होना चाहिए। अगर मैं ये दो साइड लेता हूं तो मैं ये वाला एंगल नहीं ले सकता, मेरे को दो साइड्स के बीच का ही एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे पास 5 रूल्स है, इनको नोट कर लो करना चाहते हो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। बस अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1। मेरे को एक सेकंड दो, तुम जो करना है करो, मैं से रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक सेकंड दो बस। हाँ जी, तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक इसकी फिगर है,
एक बार बना लो फिर बात करते हैं, एक सेकंड और रुको। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया, अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इस क्वाड्रिलेटरल में ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है, मतलब जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है। तो गिवन में लिख लेते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब जो एंगल वन है वो एंगल टू के इक्वल है, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। अब व्हाट कैन यू नाउ शो दैट ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो ये वाला ट्राइंगल है वो कौन, देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन देख लो, इक्वल टू उसके ऊपर एस, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, मतलब हमें ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, बस ये काम है। अब सॉल्यूशन देखना कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सही लिखा है मैंने, सी यहाँ पे है, डी वहां पे है, ठीक है। अब देखो व्हाट कैन यू से अबाउट बीसीपीटी, इग्नोर करो। प्रूफ मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिलहाल इग्नोर करो। हाँ, अब देखो proof, इसको लिखना कैसे है, देखो मैं तुम्हें क्या बताया, कोई भी दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो तुम्हें कितनी चीज चाहिए, कम से कम तीन चीजें तुम्हें चाहिए, राइट। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये तरीका है, पहले मिलते हैं इन ट्राइंगल, उसके बाद जो हमारे पास इक्वल पेयर है मैं उनकी बात करते हैं। मेरे पास ए सी और ए डी इक्वल है, मतलब देखो जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन इज गिवन। उसके बाद एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी है। अब देखो एंगल वन टू चाहे मत लिखो, हटाओ इसे, तुम इसे बोल दो बी ए सी, हटा दो इसे, वैसे तुम लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए बस उसका नाम है, तुम्हें समझ आए कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है हम किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं। एंगल बी ए सी जो है वो एंगल बी ए डी के इक्वल है, राइट। अब देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, देखो बी ए सी सेकंड फर्स्ट थर्ड, बी ए डी सेकंड फर्स्ट थर्ड आया, रीजन इज गिवन। अब तीसरी चीज कहां से लाएंगे, अब हमें दे तो रखा ना कि बी सी और बी डी इक्वल है, अगर वो होता तो मेरा काम हो जाता, पर मेरा काम तब भी नहीं होता, क्यों, और मेरे पास तब क्या बनता, एंगल साइड साइड, और तुम्हें याद है ना ए एस एस कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, देखो क्या ए बी और ए बी, देखो इस ट्राइंगल में ए बी सी बनती है, ए बी आ रही है, और नीचे वाले ट्राइंगल में ए बी डी, देखो ए बी और ए बी दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं ना। अब अगर एक ही साइड दो ट्राइंगल्स में आएगी तो क्या वो इक्वल नहीं होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी। तो ए बी और ए बी दोनों में आ रही है, दैट मीन्स क्या, ए बी इज इक्वल टू ए बी। और इसमें रीजन क्या लिखे, गिवन तो नहीं है, क्या हो जाएगा ये कॉमन, और जो कॉमन पार्ट होता है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना, तो वो ऑब्वियसली इक्वल होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। अब रूल देखो, रूल कौन सा लगाया मैंने, मैंने तो साइड लिया, ये वाली देखो, साइड एंगल साइड, तुम्हें कभी भी रूल चेक करना हो ना, कभी भी तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी का रूल चेक करना हो तो तुम कैसे क्या करते हो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, कोई भी एक, दो ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल उठा लो, मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल उठा लिया, तो मैंने लिया ये बी ए सी। अब इस ट्राइंगल देखो, तुम्हें कंटिन्यूटी में तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिली साइड, फिर तुम्हें मिला एंगल, फिर तुम्हें मिला साइड, तो साइड एंगल साइड क्वेश्चन सॉल्व। कोई भी क्वेश्चन कर लेना, तुम्हें हर जगह तुम्हें ये चीज देखनी है, बस जाना कंटिन्यूटी चलनी चाहिए। तुम साइड साइड जब तुम बीच में चीज छोड़ दी ना, अगर मेरे पास ये एंगल हो तो मैं क्या करता है, साइड साइड एंगल, तो ए एस का रूल होता नहीं, दैट मीन्स वो नहीं है, समझे। अब सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन का, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब देखो जो बीसी है वो बीडी के साथ क्या हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, सेकंड थर्ड, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू बीडी, रीजन क्या हो जाएगा, मैंने एक टर्म लिखी दिया छोटी सी, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब क्या तुम एग्जाम में ये वर्ड लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, तुम्हें पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कोई जरूरत नहीं है। देखो सीपीसीटी, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। अब इसे हटा देते हैं, अब हम करना शुरू करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिगर है, तो मेरे को एक सेकंड चाहिए, एक सेकंड रुको,
तुम तो नोट कर लो, नोट करना है तो, और मैं फिगर बनाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। तो गिवन में हमने लिख दिया दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब जो ये वाला एंगल है, एंगल डी ए बी डैब जो एंगल है हमारा वो किसके इक्वल है? एंगल सी बी ए, सी बी ए मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी, तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी। जो ए बी डी मतलब जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के, मतलब बी ए सी इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है। अब जरा मैं काम करता हूँ, ये फिगर अलग से बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। एक ये रहा मेरे पास ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है? सेम ट्राइंगल है, बस ये इस तरीके से है, राइट। ये है डी, ये है ए, ये है बी, ये है ए बी सी, ठीक है। एक है मेरे पास ए बी डी, और एक मेरे पास बी ए सी। क्लियर? अब आ जाओ। अच्छा, मैं इसमें कुछ और ही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? एक करना है बी डी और ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो बी डी ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, अगर मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये तो तुम्हारे सीपीसीटी से हो जाएगा, ऐसे तो इग्नोर करो। और थर्ड पार्ट क्या है? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब देखो ए बी डी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी ए सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये तुम्हारा सीपीसीटी से, ये दोनों काम तुम्हारे सीपीसीटी हो जाएंगे, तो इग्नोर करो। हमारा मेन टास्क क्या है? ए बी डी को बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ठीक है। अब आ जाओ, ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। देखो ए डी और बी सी इक्वल है, तो ए डी और बी सी इक्वल, इतना यहीं से मिल गया। दूसरा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब थर्ड फर्स्ट सेकंड, सी बी ए थर्ड फर्स्ट सेकंड, ये भी तुम्हारा हो गया। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, कॉमन रीजन डाल दो गिवन, ठीक। अब मेरे पास तीसरी चीज बचती है। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास ए बी आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी आ रहा है। देखो ए बी कॉमन है ना दोनों में, दोनों में सेम साइड आ रही है ना, दैट मीन्स ए बी की साइड इसमें भी आ गई, ए बी की साइड उसमें भी आ गई। तो जब ए की साइड दो जगह आ रही है तो साइड तो एक ही है ना, तो दोनों में इक्वल होगी, सिंपल। तो क्या नाम है साइड का? ए बी। तो देखो ए बी बी ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, रीजन इज कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अब बारी आती है इसके रूल की। रूल देखो, मैंने क्या बताया, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। मैंने ट्राइंगल ले लिया, नीचे वाला ए बी सी ही ले लिया। पहले मैंने ली ए डी, अच्छा ये तो इसमें है ना, तो मैंने पहले बी सी, उसके बाद मैंने लिया एंगल सी बी ए मतलब मैंने ये वाला एंगल लिया। उसके बाद मैंने लिया बी ए मतलब भी मैंने ये। अब देख लो साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, तो ऐसे ऐसे रूल बनता है। तो ऐसे ऐसे के थ्रू तुम्हें दोनों आंसर दे क्या? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल जाएंगे, रीजन सीपीसीटी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, हेंस क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ? पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा ही है, बेकार सा। तुम चाहो तो तुम पूरे की पूरे चैप्टर कर सकते हो एक्सेप्ट 7.4, उसमें कुछ अलग चीजें वो जब पढ़ाऊंगा मैं तब करेंगे। बट 7.3 तक यही सब चीजें हो रही हैं, तुम अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, करवाऊंगा मैं सब कुछ तुम्हें, तुम अपने तरफ से कर सकते हो, ठीक है। बस अब इसे नोट कर लो, अगर तुम इतने होशियार हो तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लो। मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते हैं, ठीक है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखो मैंने फिगर पहले से बना लिया ताकि तुम्हें वेट ना करना पड़े। अब क्वेश्चन कहता है दैट AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, मतलब जो AD है और जो BC है वो परपेंडिकुलर हैं और इक्वल परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये लाइन इसके इक्वल भी है। तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें, दैट AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, खत्म क्वेश्चन। अब आगे
शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है, जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल है, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। तो टू प्रूव मेरे को क्या करना है, दैट ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, हमें ये चीज प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो क्या सी पे सी टी से ये पार्ट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। अब इसमें देखो, एंगल बी और एंगल ए इक्वल है 90 डिग्री के, एंगल बी एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन गिवन। उसके बाद एडी और बीसी इक्वल हैं, देखो बीसी और एडी, तो बीसी इज इक्वल टू एडी, रीजन गिवन। ठीक, अब तीसरी चीज मैं कहां से लाऊं, सोचो, मेरे पास साइड तो नहीं है तो काम हो नहीं सकता, ये साइड में यूज कर नहीं सकता, क्यों, बिकॉज ये तो मेरे को प्रूफ करनी ही है। तो मैं क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, एंगल का। अब क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, रीजन सोचो, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा ये बहुत, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने, याद है, देखो बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के। तो एंगल ए ओ, यहाँ पे हम बी सी ले रहे हैं ना, तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी जो होगा एंगल ए ओ डी के इक्वल हो जाएगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी। अब रीजन तुम खुद सोचो, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं बस आगे सॉल्व कर रहा हूं। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए ओ और ओ बी इक्वल हो जाएगा, ए ओ ओ बी, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बाई सी पी सी टी। हो रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। रीजन सोचा, अगर सोच लिया तुम्हारा आंसर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचा है ना तुमने टाइम का, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बताया, कोई एक ट्राइंगल उठा लो, मैं ट्राइंगल ये वाला ले लिया, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया। मैंने क्या क्या लिया, मैंने एक एंगल लिया ये वाला, फिर मैंने एक एंगल लिया है ये वाला, फिर मैंने एक साइड लिया ये वाली, तो ये क्या बनता है, एस ए ए। क्या एस ए ए कोई रूल होता है हमारे पास, कोई नहीं होता, बट ए ए एस मेरे पास रूल होता है, तो ए ए एस हमारे पास रूल बन जाएगा। अगर किसी बच्चे ने सोचा था ए एस ए, तो देखो क्यों नहीं है ए एस ए, ए एस ए के लिए मेरे को ये वाली साइड चाहिए होती, तो मैं बोलता एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड, बट यहाँ पे मेरे पास है एंगल एंगल साइड, तो ए ए एस बनेगा ये। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के हम 5 6 7 8 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन 4 कहता है, अच्छा पहले फिगर बना लें, एक सेकंड तुम नोट करो, मैं फिगर बनाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ, मैं भी शुरू हो रहा हूँ। हाँ जी, तो मैंने देखो फिगर बना लिया, अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, मतलब जो एल है वो एम के पैरेलल है, तो मेरे पास गिवन है इसमें दैट एल इज पैरेलल टू एम। उसके बाद इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू भी मेरे पास पैरेलल है, दैट मींस पी इज पैरेलल टू क्यू। उसके बाद बस और कुछ नहीं है। शो दैट, अब हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to CDA, ABC is congruent to triangle CDA। अब देखो, ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, CDA मतलब ये वाला ट्राइंगल, मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब मेरे पास साइड तो कोई है ही नहीं, तो मैं साइड इक्वल तो मैं कर नहीं सकता, बट मुझे क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दैट मींस, याद है मैं तुम्हें चैप्टर 6 में बड़ी सी फिगर बनवाई थी, दो पैरेलल लाइंस बनवाई थी, एक ट्रांसवर्सल बनवाई थी, और बहुत सारे एंगल लिखवाए थे। याद है ना मैं तुम्हें क्या कहा था, वो हम पेयर ऑफ एंगल्स तब यूज कर सकते हैं जब मेरे पास लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पास दो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, दो, दैट मींस मैं वो सारे पेयर ऑफ एंगल्स को यूज कर सकता हूं। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम और है, क्या, हमने जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े उसमें हमें तीन चीजें चाहिए, राइट, और तीनों ही चीजों में मेरे को एक साइड तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एस एस है तो उसमें तीनों साइड चाहिए, दूसरी एस ए एस दो साइड, तीसरी ए एस ए मतलब एक साइड वहां भी चाहिए, चौथी तुम्हारे पास क्या थी, ए ए एस, वहां तुम्हें एक साइड चाहिए, मतलब तुम्हें एक साइड तो चाहिए ही चाहिए। अब एक साइड कौन सी है तुम्हें समझ आ गई है, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड कॉमन है, कौन सी, ए सी।
मतलब ए सी एक से तो कॉमन, वो पहले ही लिख लो। तो प्रूफ देखने चलो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए सी और सी ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन। अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? रीजन सोचो, रीजन। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आया? तो मैं ट्राइंगल कौन सा लिया है? डी ए सी। तो डी ए सी मतलब यहाँ पे आएगा। तो एंगल डी ए सी, तो डी ए सी मतलब सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे होगा सेकंड थर्ड फर्स्ट, मतलब एंगल बी सी ए। देखो, बी सी ए मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, सिंपल। उसके बाद आओ, अब वैसे ये भी तुम्हारे पास पेयर एक लाइन पैरेलल लाइंस है और ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। समझे? ऐसे दिखा देता। देखो फिर से मैंने क्या करा, मैं ट्रायंगल है एबीसी में एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू बी ए सी। इसमें देखो सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, एंगल डी सी ए, एंगल ये वाला एंगल लिया ना हमने, तो डी सी ए मतलब जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, खत्म। अब देखो मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखो क्या करा मैंने, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। रूल कौन सा है? दिख रहा है, एंगल साइड एंगल ए एस ए। अब जब तुम समझो मैंने किया क्या है, देखो मैं तुम्हें अलग से बना के दिखा रहा हूँ। मैंने एंगल लिया ये वाला, तो मैंने क्या लिया, मैंने ये ले लिया। ठीक है, देखो जो ये वाला एंगल है वो क्या इसके इक्वल नहीं है? अब ऐसे इसमें तुम्हारे पास एक वो बना हुआ ट्राइंगल, देखो एक ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास यहाँ से ट्राइंगल बना हुआ ही है, ये दो ट्राइंगल है ना। तो इसको तुम इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो। तुमने ये पैरेलल लाइन ली और ये ट्रांसवर्सल है, तो तुमने ये दोनों लाइनों को कर दिया इक्वल बाय ऑल्टरनेट ट्राइंगल। अब देखो, फिर तुमने लिया ये वाला एंगल, तो तुमने ये वाली पैरेलल लाइन ले ली और तुमने ट्रांसवर्सल ले ली फिर से वही वाली। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सिंपल। मतलब पॉइंट्स लिख दूं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। अब ये तुम्हारे पास लाइन कुछ ऐसी बन रही है, तुम्हारे पास बी पॉइंट रखा है, ऐसे लाइन को डी पॉइंट रखा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लाइंस तो पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल वो बन रहा है। खत्म क्वेश्चन। समझे? बस आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारे पास होमवर्क क्या है, तो मैं ये चारों क्वेश्चन रिपीट करने हैं। सारी प्रॉपर्टीज मतलब जो भी हम रूल्स यूज करते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट करने के लिए, वो एक बार रिवाइज कर लेना। कॉल, अब तुम्हारे पास चैप्टर में बस यही रह गया है, ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट करना, सीपीसीडी से उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लेके आना। मतलब साइड्स हम इक्वल करेंगे, एंगल्स हम इक्वल करेंगे, और मेन हमारा काम होगा ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट करने का। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में बस बस यही है, तो पूरे चैप्टर में यही करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यूज टू हो जाओ चीजों के, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, बहुत अच्छी बात है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।